अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम तरीन मरहला आन पहुंचा है और आखिरी लम्हात हैं जब फैसला साजी की जाएगी, जिसमें हतमी तौर पर फैसला ले लिया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर पाकिस्तान में नहीं होगी। पाकिस्तान में होगी तो क्या भारत उसमें होगा, भारतीय टीम उसमें होगी या नहीं होगी, और क्या ऐसा है कि अगर भारत नहीं होगा तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुमकिन है या नहीं, या फिर पूरे का पूरा टूर्नामेंट कहीं और मुंतकिल कर दिया जाएगा। बहुत सारे सवालात हैं और इन्हीं सवालात के गिर्द घूम रहा है आज का दिन, आज की आईसीसी की है मीटिंग। इस मीटिंग में होने क्या जा रहा है, क्या पाकिस्तान का मौकिफ आगे बढ़ेगा या फिर बीसीसीआई का मौकिफ आगे बढ़ेगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट साहब, ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसी तरह से भारत से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अविनाश शर्मा साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज करेंगे अविनाश, आपसे ही मैं कर लेता हूं आईसीसी की मीटिंग, और क्या समझ आ रहा है कि इस मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या फैसला होने जा रहा है। लुकमान, देखिए, बहुत अहम मीटिंग है ये, और बोर्ड मेंबर्स को बुलाया गया है। और आज कहीं ना कहीं ये जो पिछले 2-2.5 महीने से जो सस्पेंस चल रहा था कि एक्चुअली होना क्या है, किसकी पार्टिसिपेशन होगी किसकी नहीं होगी, इस पे पर्दा उठ जाएगा मोस्ट लाइकली। और जो बातें निकल करके आ रही हैं वो ये हैं, पता नहीं पाकिस्तानी जो दर्शक हैं उनको ये बात अच्छी लगेगी या नहीं। कमोबेश बात ये हो रही है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही चर्चा होने वाली है, हाइब्रिड मॉडल पर ही फैसला आने वाला है। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस घर पर खेलेगा और सारे मैचेस पाकिस्तान खेलेगा, बट इंडिया के जो मैचेस है वो यूएई जा सकते हैं। एक सेमीफाइनल जो है वो खेला जाएगा पाकिस्तान और एक यूएई में, और अगर फाइनल में इंडिया क्वालिफाई करती है तो फाइनल भी यूएई चला जाएगा। तो इंडिया ने जैसा अपना स्टैंड रखा हुआ है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, तो उसके हिसाब से ये लग रहा है। और दूसरी बात जो निकल करके सामने ये आ रही है कि पीसीबी को 30% एक्स्ट्रा जो है वो रेवेन्यू दिया जाएगा हाइब्रिड मॉडल पे। सही है शुएब जट साहब, 30% ऑफर है पीसीबी के सामने, क्या पीसीबी इसको कबूल करेगा, हाइब्रिड मॉडल पर चला जाएगा? मैं वेलकम करूंगा अविनाश को भी, और एक्चुअली रवायती बातें नहीं करूंगा जहां पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठता है, एक इंडियन जर्नलिस्ट बैठता है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो जज्बाती होकर बातें करने लग जाता है, या इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो इल्जामात की बौछार कर देता है। तो मेरे ख्याल से हमें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमें भी अमन की बात करनी है और रियलिस्टिक होके बात करनी है। तो रियलिस्टिक होके अगर मैं बात करूं तो चंद दिन पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर भी हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, उन्होंने मीडिया के सामने जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात उन्होंने कही थी कि हम बिकेंगे नहीं, कुछ इस तरह का जुमला इस्तेमाल किया था अगर मैं गलत नहीं हूं। और फिर उन्होंने उसमें कहा था कि पाकिस्तान इस मीटिंग में जाएगा विन विन पोजीशन में होगा। फिर उसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है इंडिया पाकिस्तान ना आए और हम इंडिया चले जाएं। ये जो जुमला है ना, ये सारा आज की मीटिंग का क्रस्ट है। आज की मीटिंग मैं समझता हूं कि एक फॉर्मेलिटी है। आज की मीटिंग में वो सब सिर्फ अनाउंस होना है जो पहले से तय है। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि चल इंडिया पाकिस्तान आते ना आए, लेकिन फाइनल हम पाकिस्तान में ही रखेंगे। तो अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो क्या फाइनल पाकिस्तान में होगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसने आईसीसी को जो है वो सर जोड़ने पर मजबूर किया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी इत्तलात के मुताबिक हाइब्रिड पे पहले ही माना हुआ था। वो आगे जाके जो भी एक्सक्यूज पेश करें कि नहीं जी वो हमने आखिर मोमेंट में सोचा, हमने उनसे लिखवा लिया है। पहले भी आपको याद होगा जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नजम सेठी के दौर में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो है वो हुआ था कि जी हमने उनसे रिटर्न मुआहदा कर लिया और इंडिया फिर नहीं सकता। वो इंडिया फिर भी गया, बल्कि आप उस केस पे गए तो आपको उल्टा उसका हर्जाना पेश करना पड़ गया। तो अब भी शायद पेस सेविंग के लिए ऐसी एक लाइन आ जाए कि जी हमने रिटर्न में ले लिया और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। जज्बाती बयानात होंगे। हकायक ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में ही नहीं है, ना फाइनेंशियली और ना ही डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान ने एहसान मानी के दौर में जो तबाही का आगाज शुरू हुआ था, फिर रैम्बो के दौर में वो तबाही आगे बढ़ी थी, उससे पाकिस्तान आज तक निकला ही नहीं। आईसीसी में जब बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान वहां पे आइसोलेट है। मैं क्विकली बस 30 सेकंड ऐड करता हूं कि सुमेर अहमद जो पाकिस्तान को वहां पे बैठ के लीड कर रहे हैं इस मीटिंग में,
उनका जुम्मा जुम्मा 4 दिन का तजर्बा नहीं है। 4 दिन पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट में वारिद हुए, क्रिकेट का उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्रिकेट डिप्लोमेसी को वो जानते नहीं है, और वो जाके फैसला करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा शुएब, They are चेयरमैन just पीसीबी making a जहां पर fool। बहुत सारी बातें कर रहे थे, वहां पर एक जुमला उन्होंने ये भी बोला था कि हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के मफाद में है क्या? देखिए, पाकिस्तान के मुफाद में, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका था, क्रिकेट पाकिस्तान के मुफाद में है। पाकिस्तान के मुफाद में जिद नहीं है, टकराव नहीं है। ये जिद सिर्फ मीडिया की हद तक है, ये टकराव सिर्फ मीडिया की हद तक है। रियलिस्टिक होकर बात करें तो पाकिस्तान को पैसों की अशद जरूरत है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ने अभी जो, अगर मैं गलत नहीं हूं, 14 अरब रुपए के करीब जो स्टेडियम्स में लगा दिए हैं, उसके बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो पैसे ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे बढ़ना है तो उनको पैसे चाहिए। 14 अरब रुपए आप लगा चुके हैं। 70 बिलियन डॉलर जो है वो 70 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को पहले सैंक्शन हुए थे, 4 पॉइंट समथिंग पाकिस्तान को बाद में सैंक्शन हुए थे। मेरी इत्तलात के मुताबिक 74 मिलियन डॉलर, ये तकरीबन 19 अरब रुपए के करीब बनते हैं, जो पाकिस्तान को होस्टिंग की मद में मिल रहे हैं। अब क्योंकि अवे जाके खेलना है, तो मैं शर्मा की बात को सेकंड करूंगा कि अवे जाके खेलना है तो पाकिस्तान कहते हैं ये हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हम अपने ग्राउंड्स पे खेलना था तो हमें पैसे पे नहीं करने थे। अब हम ईसीबी में खेलें, आई मीन एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में खेलें या कहीं जाके खेलेंगे तो हमें उल्टा पैसे पे भी करने पड़ेंगे। तो ये इस वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफादात को बढ़ा रहा है, अदरवाइज तमाम चीजें पहले से तय हैं। आप कह रहे हैं कि पहले से ही तय हो चुका है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा, और सिर्फ फाइनल एक ऐसा मामला था जो डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है, और उस पर कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई फैसला सामने आ सकता है। अविनाश, अगर यही सूरत हाल रहती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मौकिफ ये भी तो है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो इन फ्यूचर हम भी भारत नहीं जाएंगे, तो क्या बीसीसीआई कहीं ना कहीं इस इशू को लेकर भी कोई कंसर्न शो कर रहा है, या फिर उनको कोई मसला नहीं है इस हवाले से? देखिए लुकमान, जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2 दिन पहले पीसीबी में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। तकरीबन रात के 1 बजे पीसीबी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो उस मीटिंग की वजह क्या थी कि अमूमन इंडिया और पाकिस्तान में आपको यूएस ऑडियंस के साथ या वेस्टर्न ऑडियंस के साथ तो आपको कोई इंटरेक्शन नहीं करना है कि आप रात के 1 बजे कोई मीडिया के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। वो अक्सर कार्रवाइयां रात को ही करते हैं सर। देखिए, आप कार्रवाई जितनी कर सकते हैं करें, लेकिन रात के 1-2 बजे आप ये कहीं ना कहीं, जैसा शोएब हिंट कर रहे हैं, ये सब कुछ बहुत पहले तय हो चुका है, और ये उसी डायरेक्शन ये जो है वो मैसेज जा रहा है, ये हिंट उसी तरफ है। और पूरी तरीके से मैं अग्री करता हूं शोएब ने जो बातें रखी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त अड़ियल रवैया नहीं अपनाना है, क्योंकि क्रिकेट को उनको अभी अपने ग्रो करना है। अभी देखिए 2 दिन पहले क्या होता है, 2 टेस्ट जो श्रीलंकन टीम जो है वो वापस आती है, जूनियर टीम, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। और ये ही कंसर्न को लेकर के इंडिया ने अपना मुद्दा शुरुआत से बनाया हुआ है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ही नहीं जा रहे। अब इस बात को अगर आप ज्यादा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बार बार आप अगर उछालेंगे, तो फिर इसमें जो किरकिरी है वो आपकी होने वाली है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो पैसा, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी ज्यादा पैसा चाहिए, और एक झटका शायद सुनने में आ रहा है कि ईसीबी ने भी लगा दिया है कि शायद बहुत सारे, हो सकता है इंग्लिश प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में भी नहीं खेलेंगे। वो क्लॉज दूसरा है, वो चाहते हैं कि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट भी सेफ रहे, इस वजह से आ रहा है। लेकिन अगर पीएसएल और आईपीएल सेम विंडो में होता है तो हम सबको पता है कि कौन से प्लेयर्स कहां खेलेंगे। आईपीएल का ऑक्शन हो चुका है, प्लेयर्स पता चल चुके हैं कौन से प्लेयर्स कहां खेल रहे हैं। तो अब उस पर भी अगर आप चर्चा करेंगे तो वहां पर भी अगर बड़े चेहरे जो पीएसएल में इंग्लैंड से खेलते आ रहे थे, अगर वो नदारद रहेंगे तो उसका भी खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। तो अभी प्रायोरिटीज जरूर सेट करनी पड़ेंगी, और प्रायोरिटी मुझे जहां तक लगता है तरजीहात क्रिकेट होना चाहिए, कोई ऐसी जिद नहीं होनी चाहिए जिस पर ऐसा लगे कि सूरत हाल है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। स्टे विद अस।